हेलो एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं वो सारी हम लोग स्टार्ट करेंगे 2022 से लेकर के 2022 जनवरी से लेकर के 2023 तक की सारी इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी एग्ज़ाम आने वाला हो, यूपीपीसीएस हो और आपके जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं या कोई भी वनडे एग्ज़ाम रहेगा तो उसमें ये करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये 15वीं राष्ट्रपति हैं और 14वें कौन थे? रामनाथ कोविंद जी। ओके। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, ये 14th हैं। और 13वें कौन थे? वेंकैया नायडू जी। नरेंद्र मोदी 15वें जो है प्रधानमंत्री हैं भारत के। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश जो सीजेआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डीवाई चंद्रचूड़, ये 50वें हैं। ठीक है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटर मणि 16th हैं ये। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैं। नेशनल एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो अध्यक्ष हैं वो आदर्श कुमार गोयल हैं। ठीक है। और जस्ट अ मिनट, हाँ, तो अब हम लोग पार्लियामेंट्री प्रमुख देख लेते हैं। जो हमारे देश के जो पार्लियामेंट्री प्रमुख, जैसे लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, इनके जो स्पीकर हैं या इनके जो है चेयरमैन हैं या वाइस चेयरमैन हैं, ये सारी हम लोग जो है इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स अब देखेंगे। सभापति, भारत की राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़, यही वाइस प्रेसिडेंट हैं और इनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं ये राज्यसभा के। ठीक है, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं ये। उपसभापति राज्यसभा का हरवंश नारायण सिंह हैं। महासचिव कौन है राज्यसभा का? प्रमोद चंद्र मोदी। नेता विपक्ष कौन है? नेता विपक्ष अभी गुलाम नबी आज़ाद थे इसके पहले 2021 तक, लेकिन 2021 में उन्होंने उनका रिटायरमेंट हो गया, तो फिर वो अपनी वापस जम्मू कश्मीर की राजधानी में चले गए। ठीक है, उसकी राजनीति में चले गए। उसके बाद अभी तक कोई भी नेता विपक्ष नहीं है। नेता सत्ता पक्ष कौन है? पीयूष गोयल हैं। ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। ये 17वें लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है ना, 17वें लोकसभा के अध्यक्ष। इसके पहले कौन था? इसके पहले आपकी थी सुमित्रा महाजन। ठीक है, उसके पहले कौन थी? मीरा कुमार। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट अभी तक आपने देखा। उसके साथ आप देखेंगे नेता विपक्ष कौन है, कहाँ पर? लोकसभा के अंदर। लोकसभा में अभी देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो थे वो थे। उसके बाद अब कौन बना है? अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, अधीर रंजन चौधरी अब बने हैं। उसके बाद देखिए अब गृह सचिव देखेंगे आप, अजय भल्ला। सॉरी, पहले हम लोग यही वाले देख लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। चलिए, अब हम लोग नेता विपक्ष देख लिया हम लोगों ने, अधीर रंजन चौधरी। और महासचिव कौन है लोकसभा का? उत्पल कुमार सिंह। उसके बाद अब निर्वाचन आयोग पे हम लोग आ जाते हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है? राजीव कुमार, 25वें हैं। चुनाव आयुक्त कौन है? अरुण गोयल हैं। अनूप चंद्र पांडे। उप चुनाव आयुक्त कौन है? अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। देखिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट जो भी रहता है वो आपका सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछा जाएगा। उसके अलावा और जो है किसी भी एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाता है। तो राजीव कुमार कौन से हैं? 25वें जो है आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। अब आप जाइए सीएजी पर। सीएजी कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, 14वें हैं ये। सीएजी किस आर्टिकल के अंदर आता है ये आप मुझे बताएंगे। क्या 148 के अंदर आता है या 76 के अंदर आता है? ये दोनों ही इंटरचेंजेबली हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एक में आपका सीएजी है और एक में आपका अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताएंगे कौन से आर्टिकल में कौन आता है। महान लेखा नियंत्रक भारती दास ये महिला हैं। ठीक है, तो 27th है ये। आप देखिए सशस्त्र सीमा बलों के जो भी अध्यक्ष हैं, जैसे आपका सीडीएस है, जैसे अपने जो जनरल बिपिन रावत थे वो जो है वो शहीद हो गए थे, तो उसके बाद कौन बना, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। कोई भी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। ओके, चलिए, तो सशस्त्र सीमा जो है सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए सर्वोच्च जो प्रमुख होता है वो तो राष्ट्रपति होता है भारत का। जो कमांडर होता है तीनों सेनाओं का वो होता है राष्ट्रपति। ओके, तो वायुसेना, अब देख लीजिए कि वायुसेना का अध्यक्ष कौन है? वी आर चौधरी, ये 27वें हैं। और नौसेना अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार। थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे हैं, 29वें हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। देखिए अभी रिसेंट में एक अमेंडमेंट किया गया था। इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेकिन ऐसे ही नॉर्मल जो सरकार ने अपने जो एक एसओपी टाइप का होता है कि मतलब कौन बन सकता है। जैसे सीडीएस के लिए उन्होंने बनाया था कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनेगा, तो उसके लिए पहले उन्होंने जो है रखा था कि भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या चीफ ऑफ आपका नेवल स्टाफ हो, वहाँ से निकल के आएगा। लेकिन अब क्या है उसमें लेफ्टिनेंट जनरल भी जोड़ दिया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन सकता है। तो लेफ्टिनेंट जनरल कौन बने हैं? अनिल चौहान जो है ये सीडीएस बने हैं पहले। महानिदेशक सैन्य अभियान जो होता है कि दूसरे देशों में सैन्य अभियान भेजते हैं या अपने इंडिया में ही हम लोग सैन्य अभियान करते हैं,
तो उसका कौन है? जनरल मनोज कटियार, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार। ये कौन है? ये अपने जो है सैन्य अभियान के महानिदेशक हैं। अब सचिव और सलाहकार के ऊपर लोग देखते हैं। देखिए भारत का कैबिनेट सचिव कौन है? कैबिनेट मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी बोलते हैं ना। आईएएस बनने के बाद सबसे पहली जो तगड़ी पोस्ट होती है ना, कि आखिरी में सबका सपना होता है, किसी भी आईएएस का सपना होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी बने, ठीक है। तो वही कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? राजीव गौबा है। सलाहकार, प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं वो कौन है? तरुण कपूर। प्रधान सचिव, प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? ये पीके मिश्रा हैं। रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल। विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है विनय मोहन क्वात्रा। ओके, तो चलिए ये हम लोगों ने देख लिया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ ऊपर से देखेंगे फिर से। गृह सचिव कौन है? अजय भल्ला, ठीक है। गृह सचिव कौन है? अपना अजय भल्ला जी गृह सचिव हैं। और वित्त सचिव कौन है? वित्त सचिव हैं हमारे टीवी सोमनाथन। रक्षा सचिव है गिरधर अरमाने। राजस्व सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ठीक है। तो अजीत डोभाल जी है ना, ये पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 8 साल तक अंडर कवर की तरह इन्होंने काम किया, रॉ के अंदर ही काम करते थे, ठीक है। और ये भी काफ़ी आईपीएस ऑफिसर्स जो होते हैं उनका बहुत सपना होता है कि वहाँ जाकर के जो है ये रॉ के अंदर काम करें। और जैसे आपने मूवी में देखा हुआ एक था टाइगर के अंदर, वो मूवी कुछ इनसे मिलती जुलती भी थी अजीत डोभाल जी से, ठीक है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ये विक्रम मिश्री हैं। ओके, आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? इसको साइंटिफिक एडवाइजर भी बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, अजय कुमार सूद, ठीक है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर होता है, एकदम बहुत पावरफुल पोस्ट होती है। उसके साथ साथ मुख्य आर्थिक सलाहकार और प्रधान साइंटिफिक सलाहकार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है जो अजय कुमार सूद के पास में है। अब ऐसे कुछ संगठन हैं, उनके प्रमुख के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सीवीसी, देखिए सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सुरेश एन पटेल इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, चेयरमैन हैं। और इसका कार्यकाल जो है पता कितना होता है? 4 साल और या फिर 70 साल। मतलब कि या तो आप 4 साल तक सीवीसी के चेयरमैन रहेंगे, और या फिर आप जो आपकी उम्र अगर जब हो जाएगी तो 70 साल तो आप उसके चेयरमैन रहेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कई बार। विशेष निदेशक केंद्रीय, सीबीआई के प्रवीण सिन्हा हैं, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये 1964 के एक्ट के तहत बनी थी। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या क्या इसमें प्रोविजंस थे। दिल्ली का स्पेशल एक्ट था या किसी और स्टेट का स्पेशल एक्ट था? सीबीआई जो ये आपका निदेशक है, निदेशक कौन बना है? सुबोध कुमार जायसवाल। मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी, ठीक है। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, ये यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये 11वें बने हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका तपन कुमार डेका बने हैं। रॉ ये वही है जिसमें आपके अजीत डोभाल जी काम करते थे, समंत कुमार गोयल, ठीक है, रॉ के चेयरमैन बने। एनआईए, नेशनल जो है जांच एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी मींस नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, ठीक है। तो दिनकर गुप्ता बने हैं इसके। निदेशक प्रवर्तन निदेशालय ईडी, संजय कुमार मिश्रा, ठीक है, ये बने हुए हैं। उसके साथ हम लोग जो है एनसीबी के चेयरमैन देख लीजिए, सत्यनारायण प्रधान। ओके, अब हम लोग अर्धसैनिक बलों के देखेंगे। अब अर्धसैनिक बल के अंदर कौन कौन से बल आ जाते हैं? जैसे एसएसबी हो गई, पीएसएफ हो गई, सीआरपीएफ हो गई, सीआईएसएफ हो गई, एनएसजी है, एसपीजी है, आईटीबीपी है, एनसीसी है, आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड है, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकलती है, वो आप लोग जरूर एक बार देखिएगा। ओके, एनडीआरएफ है, आरपीएफएस है। ये आरपीएफएस जो है ना, ये आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो है, ठीक है। इसके तहत अभी जो है यूपीएससी में क्या कर दिया गया है कि यूपीएससी में इसके लिए अलग से जो है आईआरएमएस करके एक वो कर दिया, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज करके एक नई सर्विस निकाल दी गई है। ओके, तो उसमें कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं और जो है सब लोग उसमें आप लोग अप्लाई करिएगा, कोई भी अगर उसके लिए एलिजिबल हो तो। ओके, चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं ये वाला। तो एसएसबी का अध्यक्ष कौन है? अनीस दयाल सिंह, ठीक है, अनीस दयाल सिंह एसएसबी के अध्यक्ष हैं। उसके साथ बीएसएफ के पंकज सिंह हैं। पंकज सिंह इसके जो है महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल जिसको बोलते हैं, डीजी, ठीक है। और बीएसएफ ने अभी रिसेंट में सर्द हवा और गर्म हवा, ठीक है, ये जो है अपने वो चलाए हुए थे। तो सर्द हवा में और गर्म हवा में क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताएंगे। सीआरपीएफ का जो है एसएल थाउसेन इसके डीजी बने हैं। केंद्रीय उद्योग, सीआईएसएफ के बने हैं सीलवर्धन सिंह, एनएसजी के बने एमए गणपति, एसपीजी के अरुण कुमार सिन्हा हैं, आईटीबीपी के अनीस दयाल सिंह हैं, गुरबील पाल सिंह 34वें एनसीसी के अध्यक्ष हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के वीएस पठानिया 24वें हैं, वीएस पठानिया। एनडीआरएफ के हैं मृणालिनी श्रीवास्तव, ठीक है, एनडीआरएफ की चेयरमैन है ये। महानिदेशक हैं एआर के असम राइफल, ये काफ़ी पुरानी है, इसको कच्चर लेवी भी बोला जाता था, तो प्रदीप चंद्र नायर, ठीक है, ये है। उसके बाद आरपीएफएस के कौन है? संजय चंद्रा,
ठीक है, तो ये हो गया। उसके साथ साथ अब हम नेक्स्ट उस पर चलेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां रही हैं जो है 2022 के अंदर, काफ़ी बदलते रहते हैं। तो नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के चेयरमैन है। इनको अध्यक्ष बोला जाता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी बोला जाता है इनको। तो उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग का? सुमन कुमार बैरी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वाइस चेयरमैन तो कम पूछा जाएगा, आपसे सीईओ पूछा जाएगा। तो परमेश्वरन अय्यर जो है वो सीईओ हैं। संघ लोक सेवा आयोग के डॉक्टर मनोज सोनी है, ये नॉन आईएएस है। ये किसी भी जो है उससे, मतलब ये आईएएस नहीं है, ना ही ये स्टेट सर्विसेज से है, ये एक प्रोफेसर हैं। ओके, तो इनके ऊपर काफ़ी विवाद चला था कि भाई आरएसएस से हैं, इस तरीके से, तो काफ़ी न्यूज़ में रहे थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप यूपीएससी के चेयरमैन जरूर याद रखें। ठीक है, कि आरएसएस ने अपने लोगों को जो है इसमें डाला था, काफ़ी द हिंदू में भी और जो है इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी न्यूज मतलब आई थी और एडिटोरियल्स भी आए थे। तो प्लीज़ इस पर आप ध्यान रखिएगा, इस वाले अपॉइंटमेंट पे। अध्यक्ष 22वें विधि आयोग, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा 9वीं है ये, रेखा शर्मा काफ़ी टाइम से हैं, अभी से नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हंसराम गंगाराम अहिर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हंसराम गंगाराम अहिर। इससे मुझे एक बात और याद आ जाती है हंसराम गंगाराम अहिर से, कि भगवान अहिर जो थे, सर्च करिएगा आप भगवान अहिर के बारे में कि ये व्यक्ति कौन था। भगवान अहिर जो थे वो जो आपका वो हुआ था फेब के अंदर जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो उस वक्त आपने देखा होगा कि 22-23 जो है पुलिस वाले मतलब जला करके मार दिए थे। तो उस इंसिडेंस को क्या बोलते हैं? ठीक है, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दिया था। ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे ये बात बताएंगे सभी लोग। ठीक है, तो एस किशोर जो एसएससी के चेयरमैन हैं। 7वें वेतन आयोग अशोक कुमार माथुर, ये 7वें वेतन आयोग के चेयरमैन हैं। अब आप देख लीजिए लोकपाल, अध्यक्ष लोकपाल कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती, ये अध्यक्ष हैं लोकपाल। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन है एनके सिंह। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अशोक कुमार गुप्ता हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के हर्ष चौहान हैं। अब आप ये बात बोलिए कि भाई कि अनुसूचित जनजाति के आयोग का जो हर्ष चौहान को बना दिया, देखिए जो इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है, और इम्पॉर्टेंट पोस्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति चाहिए होता है, जिसका जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, जो इमेजिनिंग स्किल्स हैं, ये सारी स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए। और एक अच्छा बंदा होना चाहिए जो हर एक जो है सोसाइटी के बारे में, या आप मान लीजिए अनुसूचित या एससी कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया, वो एसटी कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया, तो वो जरूरी है कि उसने कितना काम किया है उस फील्ड में, वो ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है ना, कई बार एक बार ऐसा भी हुआ है कि भाई महिला आयोग का अध्यक्ष जो है वो मतलब जो है आपको एक पुरुष को बना दिया जाए, या मान लो एक बन चुका है, आप मुझे बताएंगे कि ऐसा कौन सा पुरुष है जो महिला आयोग का अध्यक्ष बन चुका है। ठीक है, आप मुझे ये बात बताएंगे, और नहीं बनाया तो भी आप बताएंगे मुझे। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार ये जो है, इसके अरुण कुमार मिश्रा 8वें हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के विजय सापला है। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के हैं प्रियांक कानून को। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, ये भी काफ़ी टाइम से हैं। अनिल कुमार लोहाटी, ये सीईओ और अध्यक्ष बने हैं रेलवे बोर्ड के। इसके पहले आपके कौन थे, ये आप लोग मुझे बताएंगे। भारतीय सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के सेबी के माधवी पुरी बुक बने हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीवीएफसी के रविंद्र भाकर। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के जुल्फिकर खान। सीबीडीटी के नितिन गुप्ता हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीबीआईसी और सीमा शुल्क बोर्ड विवेक जौहरी बने हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मीनेश शाह, इस बोर्ड का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, और या फिर नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये आप मुझे बताएंगे। ओके, एनबीसीएल के पीके गुप्ता बने हैं। ये माराथन कंपनीज हैं, इसको थोड़ा नीचे करके जब देखेंगे तब आपको पता लगेगा। ठीक है, सीएलबी कंपनी कानून बोर्ड के महेश मित्तल हैं। पीएनजीआरबी पेट्रोलियम जो है और नेचुरल गैस का जो रेगुलेटरी बोर्ड है, उसके बने हैं दिनेश के सराफ। ट्राई के अभी जो है ये इसको 25 साल हो गए हैं बने हुए ट्राई को। अब आप मुझे बताएंगे कि उसको 25 साल हो गए हैं बने हुए, कि इसको 50 साल हो गए बने हुए, या 75 साल हो गए बने हुए। क्योंकि रिसेंट में इसका जो है जन्म दिवस मनाया गया था कि भाई इस दिन इसका जो है हम लोगों ने इसको बनाया हुआ था। ये कौन सी बॉडी है, स्टेचुरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी आप मुझे कमेंट के अंदर बताएंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीए सौरभ भागी। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त विवेक जोशी बने हैं। लोक लेखा समिति अधीर रंजन चौधरी, लोक लेखा पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको बोलते हैं,
पब्लिक अकाउंट कमेटी, इस कमेटी के अंदर 21 मेंबर्स होते हैं। इसमें से 15 मेंबर कहाँ से आते हैं और 7 मेंबर कहाँ से आते हैं, ये आप लोग मुझे बताएं। चलिए मैं बता देता हूँ। 15 मेंबर आते हैं इसमें लोकसभा से, 7 मेंबर आते हैं राज्यसभा से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट कमेटी होती है, और इस कमेटी के अंदर जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्षी पार्टी से बनता है, ठीक है, कोई भी मिनिस्टर इसका अध्यक्ष नहीं हो सकता। प्राक्कलन समिति गिरीश बापटा, ठीक है, ये प्राक्कलन समिति क्या होती है ये आप लोग मुझे बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संतोष कुमार यादव जो हैं इसके NHAI के चेयरमैन बने हैं। महारथन कंपनियां, टोटल 12 महारथन कंपनियां हैं। NTPC के बने हैं गुरदीप सिंह, ONGC के अरुण कुमार सिंह, सेल के सोमा मंडल, ये महिला हैं, ये पहली सेल की महिला जो है अध्यक्ष बनी है। गेल के संदीप के गुप्ता बने हैं। IOCL के श्रीकांत माधव वैद्य बने हैं, ये पहले मथुरा रिफाइनरी के अंदर जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED हुआ करते थे, ठीक है। निदेशक कोल इंडिया लिमिटेड CIL प्रमोद अग्रवाल बने हैं। भेल के जो BPCL के VR कृष्ण गुप्ता बने हैं। BPCL को जो है इसको अभी रिसेंट में जो है डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया था, इसका डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है। भेल के नलिन सिंघम बने। HPCL के पुष्प कुमार जोशी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के K श्रीकांत बने हैं। PFC के बने हैं रविंदर सिंह ढिल्लो। REC के विवेक देवगन। निदेशक भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के PK पुरवार बने हैं। AAI ये आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके बने हैं संजीव कुमार। ITDC के बने हैं समित पात्रा। ये समित पात्रा वही हैं, आपने न्यूज़ में और टीवी में आपने कई बार इनको देखा हुआ है, ये जो है बीजेपी की तरफ से वो करते हैं, ठीक है। उसके साथ MTNL कौन है, सुनील कुमार इसके अध्यक्ष बने हैं, ओके। चलिए NBCL के PK गुप्ता हैं। EIL के वर्तिका शुक्ला हैं। श्रीधर पात्रा बने हैं नालको के। ऑल इंडिया लिमिटेड के रंजीत रथ बने हैं। भेल के बने हैं MB गोवत्मा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो जाए तो प्लीज़ आप लोग जो है देख लीजिएगा एक बार। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के R माधवन बने हैं। ये वही HAL है जो LAC बनाता है ना, लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर बनाता है ये, ठीक है, LHC भी बोलते हैं इसको। उसके साथ साथ RINL अतुल भट्ट, SCI हरप्रीत कौर जोशी, MCL का राकेश कुमार। UGC के M जगदीश कुमार बने हैं। अभी UGC ने रिसेंट में जो है एक काफ़ी न्यूज़ में आ रहा था UGC ने क्या किया है कि विदेश के जितने भी सबको ऑफर दिया है कि आप हमारे यहाँ आकर के यूनिवर्सिटीज़ को कि आप हमारे यहाँ आकर के अपनी ब्रांचेस खोलिए, ठीक है ना, तो ये भी इसलिए काफ़ी न्यूज़ में रहा है। उसके बाद इग्नू के प्रोफेसर नागेश्वर राय। इग्नू ये वही जो है संस्था है जहाँ से आप जो है पढ़ सकते हैं, और पढ़ ऐसे सकते हैं कि आप रेगुलर कोर्स ना करके डिस्टेंस ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन हैं वो कौन है, योगेश सिंह हैं। कुलपति JNU की ये जो धुलीपुड़ी पंडित जो है ना, ये पहली JNU की महिला चेयरमैन बनी है। BHU राकेश भटनागर। नालंदा यूनिवर्सिटी ये वही यूनिवर्सिटी है जो हमारे देश की जो है कल्चर का बखान करती है, हमारे जो है एक प्रोमिनेंट कल्चर दर्शाती है। नालंदा यूनिवर्सिटी के विजय भटनागर बने हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं सुनैना सिंह, ठीक है। जामिया मिलिया इस्लामिया प्रोफेसर नजमा अख्तर इसके अध्यक्ष बनी है। NCERT के दिनेश प्रसाद सकलानी। केंद्रीय CBSE के बने हैं निधि छिब्बर, ओके। साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष बने हैं चंद्रशेखर कबीर, ओके, चंद्रशेखर कोबर, ओके। अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी के शेखर सेन बने हैं। ललित कला अकादमी के उत्तम पछरने जो है ललित कला अकादमी के चेयरमैन बने। अब प्रेस और मीडिया के कुछ इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं हम लोग नियुक्तियां। प्रसार भारती के बने हैं डॉक्टर A सूर्यप्रकाश। प्रसार भारती के गौरव द्विवेदी। प्रसार भारती बोर्ड के थे सूर्यप्रकाश, ठीक है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा परेश रावल आपने इनकी कई मूवीज़ देखी होंगी। इनको जो है अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था, ठीक है। उस मूवी का आप लोग नाम मुझे, चलिए हेरा फेरी उस मूवी का नाम है, ओके। और रिसेंट में इन्होंने कई ऐसी मूवियाँ, ये पहले जो है उसमें रहे काफ़ी दिन तक, इन्होंने कॉमेडी मूवीज़ की, उसके बाद ये फिर अपना जो है विलन के रोल में भी आए, ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। टेलीविज़न संस्थान के शेखर कपूर हैं। आकाशवाणी के N वेणुधर रेड्डी हैं। PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अविक सरकार। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के विश्वास त्रिपाठी। INS इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के हैं K राजा प्रसाद रेड्डी। ये रिसेंट की अभी की जो है अपॉइंटमेंट है। अब आप इसरो को देख लीजिए। इसरो के चेयरमैन बने हैं
एस सोमनाथ, ये 10वें चेयरमैन है इसरो के। इसरो कब बना था, किस एक्ट के थ्रू बना था, किस कमेटी ने इसका रिकमेंडेशन दिया था, ये आप लोग सर्च करके थोड़ा हमें अगर बताएंगे तो आपको भी हमेशा याद रहेगा। एईसी, परमाणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, कमलेश नीलकंठ व्यास। एईआरबी, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, दिनेश कुमार शुक्ला। बार्क, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। एक बार्क और होता है, जो बार्क जो टीआरपी रेटिंग को जो है बताता है और उसके ऊपर नजर रखता है, उस बार्क का फुल फॉर्म क्या है। अजीत कुमार मोहंती बने हैं इसके अध्यक्ष। डीआरडीओ के बने हैं समीर वी कामत। सीएसआर के बने हैं नल्लाथंबी क्लाई सेल्वी। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के बने हैं टी रामास्वामी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्रीय बने उन्नी कृष्ण नायर। खेल संगठन के हम लोग देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईसीसी के बने हैं ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड के हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बने हैं जॉफ एडालिस्ट। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी की बनी है इंदिरा नुई। ये वही इंदिरा नुई हैं जो पहले पेप्सी की चेयरमैन हुआ करती थी, ठीक है, पहले ये पेप्सी की चेयरमैन भी रही हैं काफ़ी दिन तक। एशियाई क्रिकेट परिषद की जय शाह बने हैं, जय शाह ये वही हैं, ये आपके अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं इस वक्त, भारत के होम मिनिस्टर हैं, उनके बेटे हैं जय शाह। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति थॉमस बाक जर्मनी के हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ सेबेस्टियन को, ये ब्रिटेन के। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ मोहम्मद जलूद। हॉकी महासंघ के सैफ अहमद मिस्र के हैं। विश्व स्क्वाश फेडरेशन जेना वोल्डर्स इंग्लैंड की हैं। फीफा के जियानी इन्फेंटेन्यू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। अभी फीफा किसने जीता ये आप लोग कमेंट के अंदर बताइए, कौन सी वो है टीम है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड रोजर बिन्नी 36वें बने हैं। लवलीना बोरगोहन बनी है मुक्केबाजी संघ की अध्यक्ष बनी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई हेमंग अमीन बने हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के राहुल द्रविड़, ठीक है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के रमेश पोवर। भारतीय खेल प्राधिकरण की नीलम कपूर बनी है। भारतीय कुश्ती फेडरेशन ब्रजभूषण शरण सिंह। अखिल भारतीय टेनिस संघ के अनिल जैन बने हैं। एआईएफएफ कल्याण चौबे। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अच्युत सामंत बने हैं। भारतीय शतरंज संघ के संजय कपूर। हॉकी इंडिया के दिलीप तर्की। एथलेटिक फेडरेशन, भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के आदिल सुमरीवाला। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अजय सिंह। पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है, इंडियन ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है कौन, पीटी उषा। भारतीय महिला हॉकी टीम की सविता पुनिया बनी है। भारतीय बैडमिंटन संघ के हेमंत विश्वास शर्मा, ये असम से हैं और असम की किस जो है पोस्ट पर इस वक्त ये है, ठीक है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए, उसके बाद भारतीय भारोत्तोलन महासंघ सहदेव यादव बने हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति दीपा मलिक, भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष बनी है ये। अब बीमा संस्थानों की बात कर लेंगे हम लोग, बीमा संस्थानों हम लोग देख लेंगे। तो इडाई क्या है ये, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की इडाई के चेयरमैन बने हैं देवाशीष पांडा। एलआईसी के हैं एमआर कुमार, 1955 के एक्ट के तहत बनी थी, ठीक है। जीवन बीमा के प्रबंध निदेशक बने हैं बीसी पटनायक, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस जीआईसी के देवेश श्रीवास्तव बने हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अतुल सहाय बने हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की एनएन राजेश्वरी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की बने हैं एसएल त्रिपाठी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के बने हैं तजेंद्र मुखर्जी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस बने हैं किशोर कुमार पोलुदासु, ओके। अब हम लोग कुछ वाणिज्यिक संस्थानों की बात करेंगे। फिक्की, तब तक आप इधर का रिवीजन भी कर सकते हैं जब तक मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आप इसको फिर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ओके। फिक्की बने अरुण चावला, फिक्की के महानिदेशक बने, ठीक है। फिक्की का अध्यक्ष कौन है, सुब्रकांत पांडा। एसोचैम के सुमन सिन्हा। एसोचैम के महासचिव कौन है, सौरभ सन्याल। भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन, इसका आप मुझे आपको बताइए प्लीज, क्या बोलते हैं, एब्रीविएशन बताइए आप इसका फुल फॉर्म। भारतीय उद्योग परिसंघ। आर दिनेश बने। इफ्को के दिलीप संगवानी बने। नेस्कॉम के कृष्णा रामानुजम बने। नेस्कॉम के जो प्रेसिडेंट हैं वो बने देवजनी घोष। यूटीआई भारतीय जो है यूनिट ट्रस्ट के लियो पुरी बने हैं। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया विक्रमजीत साहनी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आशीष कुमार चौहान। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एसएस मुंद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन बने हैं ये। बैंकों को देख लेंगे आप। बैंकों के अंदर आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो शशिकांत दास, ये 25वें हैं।
इससे पहले कौन था वो आप बताएंगे। और जब नोटबंदी हुई थी तब हमारे आरबीआई गवर्नर कौन थे, ठीक है। उप गवर्नर टीवी शंकर, एम राजेश्वर राव, महेश्वर कुमार जैन और माइकल देवव्रत पात्रा, 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। ओके, मुख्य वित्तीय अधिकारी जो हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सुधा बालकृष्णन, ये रिसेंट में भी पोस्ट क्रिएट की गई है, ये बहुत पुरानी पोस्ट नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष जो हैं दिनेश कुमार खारा। भारतीय स्टेट बैंक के चरणजीत सिंह अतरा, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक, ये तो सीएफओ हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं ये चरणजीत सिंह अतरा। उसके साथ साथ आप देखो भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक स्वामीनाथन जानकी रमन, अश्वनी के तिवारी, ये प्रबंध निदेशक हैं, ठीक है। और चल्ला श्री व सुलू शेट्टी, आलोक कुमार चौधरी। बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं संजीव चड्डा, बैंक ऑफ इंडिया के हैं अतनु कुमार दास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हैं एस राजीव, कैनरा बैंक के हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। एमडी और सीईओ हैं किसके, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मातम वेंकट राव। इंडियन बैंक के हैं शांतिलाल जैन। ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के अतुल कुमार गोयल हैं। पंजाब एंड सिंध, ये देखो ये तो जनवरी की अपॉइंटमेंट है। पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वरूप कुमार शाह हैं। यूको बैंक के सोमा शंकर प्रसाद। यूनियन बैंक के एमडी हैं ए मणिमेखलाई। ओके, तो ये तो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है सीईओ और वो देखेंगे, ये हम लोग अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जितना भी हम लोग देख रहे हैं निजी बैंकों के। चलिए इसी में देख लेते हैं। एक्सिस बैंक के चेयरमैन कौन है, अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष। कोटक महिंद्रा के उदय कोटक। इंडसइंड बैंक के हैं सुमंत कटपालिया। बैंक ऑफ वेस्ट के नंदिता बख्शी। ICICI बैंक के हैं संदीप बख्शी। HDFC बैंक के हैं शशिधर जगदीशन। IDFC बैंक के महेंद्र शाह। यस बैंक के हैं प्रशांत कुमार। यूनियन बैंक के N कमाकोदी। भारतीय डाक भुगतान के जे वेंकटरामू। धनलक्ष्मी बैंक के हैं JK सिवान। जम्मू एंड कश्मीर के CEO हैं बैंक के हैं बलदेव सिंह। MD और CEO ये पेटीएम के विजय शेखर शर्मा, ठीक है। CEO पेटीएम के विजय शेखर शर्मा हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ पर देखोगे कि पेटीएम बैंक के कौन है, पेटीएम पेमेंट बैंक के दीपेंद्र कुमार राठौर CEO हैं। पेटीएम के MD कौन है, विजय शेखर शर्मा। और CEO कौन है पेटीएम पेमेंट बैंक के, ये हैं आपके दीपेंद्र कुमार राठौर अध्यक्ष। सिडबी के S रमन। IDBI बैंक के CEO हैं राकेश शर्मा। एग्जिम बैंक के हर्षा भूपेंद्र बंगारी। नबार्ड के हैं, ये 1982 में बनी थी, साजी केवी। भारतीय बैंक संघ अतुल कुमार गोयल बने हैं, ठीक है। ये भारतीय बैंक संघ ये वही हैं, पंजाब नेशनल बैंक के जो चेयरमैन है ना, ये वही हैं अतुल कुमार गोयल। राष्ट्रीय आवास बैंक शारदा कुमार होता। RBL बैंक के बने R सुब्रमण्यम कुमार। चेयरमैन करूर वैश्य बैंक के मीना हेमचंद्र। फेडरल बैंक के अध्यक्ष दिलीप संद्रगानी, क्योंकि इफ्को के जो चेयरमैन है ना वो दिलीप संगवानी अभी रह चुके हैं। फेडरल बैंक के हैं श्याम श्रीनिवासन। HDFC बैंक के हैं विभा पंडालकर। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के हैं मुरली M नटराजन। भारतीय महिला बैंक के हैं MS स्वाति हैं, ठीक है। DCB बैंक के मुरली M नटराजन है। अब हम लोग कुछ जो है इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स देख लेंगे। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट देख लेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन है उसके जो अध्यक्ष है वो कौन, एंटोनियो गुटेरेस हैं। पहले अध्यक्ष थे इसके ट्रीगली, ठीक है, ट्रीगली। उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के UNO के जो उप महासचिव हैं वो अमीदो जे मोहम्मद है, नाइजीरिया से हैं, ये पुर्तगाल से है, ठीक है। 76 सत्र जो हुई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की, उसके अध्यक्ष मालदीव के थे अब्दुल्ला शाहिद। IBRD बैंक के डेविड मालपस हैं, ये अमेरिका से हैं। नेम गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसके कौन, इमलाम अलियेव, ठीक है। IMF के हैं क्रिस्टियाना जॉर्जियावा, ये बुल्गारिया की हैं, ये महिला हैं, ठीक है। महानिदेशक विश्व व्यापार जो संगठन है WTO, उसके नगोजी ओकोंजो इवेला, ये कहाँ की हैं, ये हैं नाइजीरिया की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, देख लीजिएगा आप इसको एक बार। अंकटाड के हैं रेबेका ग्रिस्पैन, ये कोस्टा रिका की हैं। यूनेस्को के महानिदेशक, यूनेस्को का जो है वो कहाँ पे हेडक्वार्टर, ये यूनेस्को का हेडक्वार्टर आप लोग बताएंगे न्यूयॉर्क में है या पेरिस में, बताइए। और जाले हैं, ये फ्रांस के हैं। महानिदेशक FAO का जो है हेडक्वार्टर रोम के अंदर है। क्यू डोंगो हैं, चीन के हैं, काफ़ी टाइम से हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम ILO, ये भी रोम में है।
गिलबर्ट होंगो टोंगो के हैं ये। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में है या न्यूयॉर्क में है, कैथरीन रसेल हैं अमेरिका की। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, टेड्रोस आदानोम। UNDP के अचीम स्टेनर ब्राज़ील के हैं ये। सार्क साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं, तो नेपाल हो गई, इंडिया हो गई, आपकी जो है 8 कंट्रीज़ इसके अंदर जो है पूरी हैं। तो 8 कंट्रीज़ जो हैं इनका जो अध्यक्ष कौन है, तो दक्षेश बोलते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका काठमांडू में है, भूटान के अंदर, ठीक है। तो इसेला रूमन बिराकनो। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन की अब बात करेंगे, राजमंडल, ठीक है। कॉमनवेल्थ के कौन है, पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, ये डोमिनिका की हैं। यूरोपीय संघ EU रोबाटा मेट्सोला माल्टा के हैं ये। अफ्रीकी जो संघ है, ऐसे करके एक अफ्रीका 50 करके भी है, ठीक है। उसके साथ अभी इंडिया ने कुछ पैक्ट साइन किए हैं। तो फ्लेक्स एंटेनियो टिडोस्की हैं इसके चेयरमैन, ये कोंगो की हैं। महासचिव हैं तेल निर्यातक जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, हथेम अलघेस, इसकी कुवैत के हैं ये। नाटो के जो चेयरमैन हैं वो कौन है, महासचिव जो हैं जेस स्टोल्टनबर्ग, ये नॉर्वे के हैं, ठीक है। ये वही नाटो है जो अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा है, जो है यूक्रेन और रशिया के युद्ध को लेकर के। आसियान के हैं लिम जोंग हो ब्रुनेई के हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये सद्भावना के लिए काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये NGO है एमनेस्टी इंटरनेशनल। अवनीश कुमार। एशियाई बैंक ADB बैंक जो है मातुंगो असकावा है, जापान के। इंटरपोल के हैं, इंटरपोल का लियोन्स में है, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, लियोन्स में। तो जगन स्टॉक हैं। इंटरपोल के जो अध्यक्ष हैं वो नसर अली रईसी UAE के हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इसके जोआन डोंगयू हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ये आप लोग मुझे बताएंगे। नासा के बिल नैल्सन हैं, ठीक है। तो नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी। न्यू डेवलपमेंट बैंक के मार्कोस ट्राइजो हैं। उच्च आयुक्त UNHCR के फिलिप ग्रांडी हैं, ये इटली के हैं। UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन फेडरिको विल्गोस, ये इसके चेयरमैन हैं, ठीक है। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी राफेल ग्रासी हैं। MD और CEO IFC इसके जो हैं कौन है, स्टेफनी ब्रॉन फ्रिकवर्ड, ठीक है। तो हमने ये सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी वो सारी हमने आज कंप्लीट कर ली हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट और लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चलिए, तब के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ताकि हम लोग जो है अच्छे से आगे और काम कर सकें।